नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। श्याम दीवानी जी के चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अनिल जी के जीवन की हुई एक सच्ची घटना या फिर आप लीला भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान को शायद यही मंजूर था। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि अनिल जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, चलिए बता देती हूँ ऐसा क्या हुआ अनिल जी के जीवन में। दोस्तों, अनिल जी विदेश के रहने वाले थे, वो विदेश में ही रहते थे और कन्हैया जी को लेकर उनके मन में इतना मोह, इतना प्रेम था। वो बहुत ही ज़्यादा कन्हैया जी की सेवा करते थे और इतना ही नहीं, कन्हैया जी को वो अपना छोटा भाई मानते थे। दोस्तों, उन कन्हैया जी के मोह ने, कन्हैया जी के प्रेम ने उनको एक दिन उनके मन में विचार आया कि मुझे वृंदावन जाकर रहना चाहिए। तो उन्होंने स्वयं अपने मन को मनाया और वो वृंदावन जाकर रहने लगे। वृंदावन में, ब्रज में एक कुटिया में वो रहने लगे। दोस्तों, कन्हैया जी की मैं बता रही हूँ आपको कि वो इतनी सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने, वैसे तो वो रोज़ ही भोग लगाते थे, एक दिन उन्होंने कन्हैया जी के भोग में हलवा बनाया और हलवा बना करके कन्हैया जी को भोग लगाया और मंदिर का पर्दा लगा दिया। दोस्तों, वो रोज़ ही भोग लगाते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ देखिए, उन्होंने जैसे ही मंदिर का पर्दा हटाया और उन्होंने क्या देखा कि हलवे के ऊपर छोटी छोटी उंगलियों के निशान बने हुए थे। जब अनिल जी ने ऐसा देखा, उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं पाए, वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, एक दिन इससे भी बड़ी घटना उनके जीवन में हुई। अनिल जी एक कुटिया में रहते थे और ये सर्दियों की बात है। तो कुटिया के अंदर वो कन्हैया जी को रजाई कंबल उड़ाकर अच्छे से सुलाते थे और स्वयं कुटिया के बाहर सोते थे। दोस्तों, उस दिन वो कान्हा जी को सुलाकर कुटिया के बाहर जाकर सो गए। मध्य रात्रि का टाइम था, यानी कि आधी रात का टाइम था। उन्हें आवाज़ आई, भैया भैया, उन्हें आवाज़ आई अचानक से। तो वो उठ कर के बैठ गए। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, वो लेट गए फिर से, और जब वो लेटे तो उन्हें फिर से आवाज़ आई, भैया भैया। वो फिर से झेप गए और उन्होंने जाकर कुटिया में देखा। कुटिया के अंदर जैसे ही अनिल जी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस दिन वो कन्हैया जी को रजाई ओढ़ाना भूल गए थे। तो वो ये सब देख करके कन्हैया जी के पास में जाकर बैठ गए और कन्हैया जी से बोलने लगे कि आपको भी सर्दी लगती है क्या। जब उन्होंने कन्हैया जी को ऐसे बोला तो कन्हैया जी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सच्ची घटना है जो अनिल जी के साथ हुई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और ऐसा देख करके वो भक्त, जो कन्हैया जी के अनिल जी थे, वो भक्त, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके और वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगे। रोते रोते दोस्तों, अनिल जी ने अपनी आत्मा अपने शरीर से अलग कर दी, यानी कि रोते रोते अनिल जी की आत्मा उनका शरीर छोड़ चुकी थी और वो पंच भौतिक में लीन हो गए, बैकुंठ को चले गए। दोस्तों, देखिए भक्त की सच्ची भक्ति। और जब उन्होंने ऐसा सवाल अपने कन्हैया जी से पूछा तो कन्हैया जी भी नहीं अपने आप को रोक पाए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सच्ची घटना है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय श्री राधे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।